हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर हम लोग लास्ट पर पहुँच चुके हैं। चैप्टर नंबर यानी हम लोग 5 पर पहुँच चुके हैं। ओके, वर्णिका भाग का चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले। ठीक है, तो ये जो है राजस्थानी कहानी है। ओके, याद रखिएगा, राजस्थान में यह घटना हुआ इसलिए राजस्थानी कहानी है। और ये जो है इनके कहानीकार सावर दहिया हैं। कौन है? सावर दहिया। याद रखेगा, धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थानी कहानी है और एक इनके कहानीकार जो है सावर दहिया है। ओके, इसका आज हम लोग 20 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो में याद हो जाए, किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, ऐसा ना कि वीडियो को भगा भगा कर देखे, आपको वीडियो याद ना हो, क्वेश्चन याद ना रहे ताकि आप दूसरे वीडियो में चले जाए। तो ऐसा करिएगा तो आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग जब भी देखें तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको इसी वीडियो में आपको याद हो जाए। ठीक है, देखिएगा, इसमें से हमको आपको बताना है कि जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसको आपको नोट नहीं करना है। इसका PDF आप लोगों को वहाँ पर मिला हुआ है, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम का सारे आपको PDF अपलोड है। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ से पढ़ लेना है, इसके बाद आपको कॉपी में नोट कर लेना ताकि आपको बढ़िया से तैयारी और लास्ट में आप लोग रिवीजन कर सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। अब देखिए, आप लोगों को आंसर भी बताना है, 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग को आंसर बताना है। ठीक है ना, तो 1 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीता को कितने पुत्र थे, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीता को कितने पुत्र थे, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सीता को जो थे 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें तो शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को डायरेक्ट दिमाग में चला जाता हुआ। सीता को कितने पुत्र थे? तो 3 पुत्र थे। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा, 2 में क्या कह रहा है। 2 नंबर में कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, बताइएगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो सावर दहिया है। कौन है? सावर दहिया। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, बताइएगा। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी यानी माहवारी के मतलब महीने का खर्च देने का निर्णय लिया। ओके, बताइएगा कितने रुपए देने का निर्णय लिया। तो ये जो लिए 50 रुपये देने का निर्णय लिया। तीनों पुत्र कितने रुपये? 50-50 रुपये करके। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर को। ध्यान दीजिएगा, 4 में क्या कह रहा है कि किस दिन सीता को लगने लगा, यानी किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है, बताइएगा। किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है, बताइएगा। किस दिन लगने लगा, इसका राइट आंसर बताइएगा 4 का। तो ये जो लगने लगा नाहर सिंह जी वाले दिन में। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाहर सिंह जी वाले दिन में। ओके, और नाहर सिंह जी वाले दिन में। ओके, याद रखिएगा। 5 में कह रहा है कि यश रंगराजन किस लेखा का पूरा नाम है, बताइएगा। यश रंगराजन किस लेखा का पूरा नाम है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यश रंगराजन किस लेखा का पूरा नाम है? तो ये जो है सुजाता का पूरा नाम है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, बताइएगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसको होने लगा? तो सीता को होने लगा। ओके, सीता को होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर की। देखिएगा 7 में क्या कह रहा है। 7 नंबर में कह रहा है कि सीता रूह आंसी क्यों हो गई, बताइएगा। सीता रूह आंसी क्यों हो गई, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सीता रूह आंसी क्यों हो गई? तो बेटों के दुत्कार से। ओके, यानी दुरस्कार से क्या हो गई? तो ये रूहांसी हो गई। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि 3 बेटे ... 2 वक्त की रोटी ... 1 माह किस कहानी की पंक्ति, यानी ये जो लाइन जो लिखा गया 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माह किस कहानी की पंक्ति है, बताइएगा। तो ये जो है आपको धरती कब तक घूमेगी कहानी की एक क्या है? तो पंक्ति है। ओके, ये जो लिया गया 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माह किस कहानी की पंक्ति है? तो धरती कब तक घूमेगी से लिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 में कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। बताइएगा धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो धरती कब तक घूमेगी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो ये जो है सावरदइया के द्वारा अनुदित है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर को, ध्यान दीजिएगा 10 में क्या करा है। 10 में कह रहा है कि 3 बेटी की माँ है। बताइएगा 3 बेटी की माँ कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 3 बेटी की माँ कौन है, तो सीता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि सावरदइया डॉट 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 भाषा के सफल कहानी है। बताइएगा सावरदइया जो है किस भाषा के सफल कहानीकार, इसका राइट आंसर बताइएगा। सावरदइया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं, तो ये जो है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था। बताइएगा सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सीता के बड़े पुत्र का नाम कैलाश था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। बताइएगा धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा राजस्थानी भाषा के अनुदित कहानी। ओके, यानी धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो ये जो है राजस्थानी भाषा के अनुदित कहानी। ओके, 14 में कह रहा है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है। बताइएगा सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है, तो ये जो होता है घुटन महसूस होता है। कैसा महसूस होता है, घुटन। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर को, ध्यान दीजिएगा 15 में क्या कर रहा है। 15 नंबर में कह रहा है कि अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी। बताइएगा अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी, इसका राइट आंसर बताइएगा। अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी, तो ये जो थी सीता की थी। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो सीता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी द राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। बताइएगा धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, तो नारी की दी गई। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। बताइएगा धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है, तो ये जो है राजस्थानी भाषा की रचना। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर को, ध्यान दीजिएगा 19 में क्या कर रहा है। 19 में कह रहा धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी। बताइएगा धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, तो ये जो है राजस्थान की कहानी। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, तो राजस्थान की कहानी है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है। धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो धरती कब तक घूमेगी इसके अनुवादक जो है स्वयं लेखक है। कौन है, स्वयं लेखक यानी कहानीकार है। यानी इनके कहानीकार कौन है, तो सावरदइया है। कौन है, तो सावरदइया, याद रखेगा। धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है, तो सावरदइया है। कौन है, सावरदइया। इसलिए से इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनके अनुवादक याद रखेगा, धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है, तो सावरदइया है। ओके, इसलिए से इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए क्या मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस वीडियो में आपको 20 के 20 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको हम कवर करा दिए हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे होंगे तो आपको इस वीडियो में याद हो गया होगा। अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो आपको ग्रामर का सेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो रहने देते हैं यहीं तक, तब तक के लिए हमारे वीडियो को दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो शेयर कर दिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, तभी तो हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ओके, तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।